हाउ मेमोरी प्रोटेक्शन इज अचीव इन केस ऑफ पेज्ड इन्वायरमेंट। तो पेज इन्वायरमेंट में मेमोरी प्रोटेक्शन कैसे हम अचीव करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो नाउ विल सी हाउ मेमोरी प्रोटेक्शन इज अचीव इन केस ऑफ पेज इन्वायरमेंट। सो मेमोरी प्रोटेक्शन इन पेज इन्वायरमेंट मीन्स अब हमने अलग अलग पेजेस बना लिए और जो पेजेस होंगे वो अलग अलग प्रोसेस के होंगे। तो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का पेज ना छेड़ सके या ना पढ़ सके तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देना पड़ेगा हर पेज को। सो वो हम कैसे करेंगे। बट पेज इन्वायरमेंट में मेमोरी प्रोटेक्शन से पहले हम ये बात करते हैं जब तक पेजिंग इन्वायरमेंट नहीं था तो हमने मेमोरी प्रोटेक्शन कैसे अचीव किया था। यस, तो हमने मेमोरी प्रोटेक्शन उस केस में अचीव किया था यूजिंग लिमिट रजिस्टर्स। तो लिमिट रजिस्टर्स का हमने यूज किया, वहां पे हमने देखा कि मेमोरी प्रोटेक्शन हो रहा है। अगर हमारी लिमिट से ज्यादा वैल्यू हम अचीव करना चाहते हैं या लिमिट से वैल्यू, अगर उस केस में आप जो लॉजिकल एड्रेस को रेफर करना चाहते हो वो लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में ट्रैप जनरेट होता था। तो इस जब पेजिंग नहीं यूज होती थी तो यूजिंग लिमिट रजिस्टर वी यूज टू अचीव मेमोरी प्रोटेक्शन। यहाँ पे मेमोरी प्रोटेक्शन इज अचीव यूजिंग 1 बिट ऑफ प्रोटेक्शन इज एडेड टू दी पेज टेबल। और आपको याद होगा कि जब मैंने पेज टेबल के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे तब मैंने आपको बताया था पेज टेबल एंट्री में फ्रेम नंबर के अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उनमें से एक इंफॉर्मेशन होती है मेमोरी प्रोटेक्शन बिट। तो मेमोरी प्रोटेक्शन बिट का मतलब जैसे उस प्रोटेक्शन बिट में वैल्यू हो सकती है कि दिस पेज कैन बी रीड राइट और रीड ओनली। तो एक बिट से आप सिग्निफाई कर सकते हो कि ये पेज पे आप रीड और राइट दोनों काम कर सकते हो या सिर्फ रीड ओनली कर सकते हो। तो इस केस में आप उस पेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। तो इन केस ऑफ पेजिंग एनवायरनमेंट आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो यूजिंग 1 बिट दैट टेल्स वेदर दिस पेज कैन बी रीड राइट और रीड ओनली। इसको और डिटेल में शो करने से पहले आई विल टेल यू some other information that we can mention in the page table and this information is very important. So that means ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ ये पेज टेबल एंट्री में स्टोर होगी। तो पेज टेबल एंट्री में अभी तक हमने जितनी भी बात की तो पेज टेबल एंट्री में होता है फ्रेम नंबर कि कौन ये पेज कौन से फ्रेम में है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो उसके लिए आई एम ड्रॉइंग दिस डायग्राम। सो दैट मीन्स पेज टेबल एंट्री में अभी तक हमने बात की सिर्फ होता है पेज फ्रेम नंबर कि ये वाला पेज कौन से फ्रेम में है। उसके अलावा इतनी सारी बिट्स हो सकती हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे हैश किया हुआ एक एरिया दैट मीन्स कुछ एरिया रिजर्व भी है, मतलब इन बिट्स के अलावा भी कोई और बिट्स आप यूज कर सकते हो बट दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर बिट्स। सो एक एक बिट होती है लाइक विल हैव 1 बिट फॉर कैशे डिसेबल्ड जिसको मैंने मार्क किया है यहाँ पे सी से। सो 1 बिट इज यूज फॉर कैशिंग डिसेबल्ड। और ये वाला कंसेप्ट जनरली कैश का कंसेप्ट जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है हमारे पास जैसे मेमोरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है, जो डेटा बार बार ही रेफर हो रहा है उसको हम कैश में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि कैश एक ऐसी मेमोरी है जो फास्ट एक्सेस होती है, मतलब वो छोटे अमाउंट में है हमारे पास तो उसका एक्सेस देखा जाए तो फास्टर है। तो अगर आपको कोई डेटा की रिपीटेडली जरूरत है तो बार बार मेन मेमोरी में ना जाना पड़े तो हम क्या करेंगे मेन मेमोरी से ना उठा के वो डेटा रखेंगे कैश में। एंड बार बार प्रोसेस अगर कैश को एक्सेस करेगा तो वो फास्टर होगा। तो इस केस में आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो कि हमें कैश को डिसेबल करना है मींस वी नीड ऑलवेज द फ्रेश डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो वो आप कैसे करोगे बाय सेटिंग अ बिट। सो इफ आई हैव टेल दैट कैशे डिसेबल्ड में यहाँ पे वैल्यू 1 होगी। सो दैट मीन कैशे इज डिसेबल्ड मेन मेमोरी। तो इससे क्या होगा जब आप रेफर करोगे ये वाली बिट चेक करोगे अगर इस बिट की वैल्यू 1 है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैशे डिसेबल्ड है। जो आपको डेटा लेना है वो कैशे से नहीं लेना, वो डेटा आपको लेना है मेन मेमोरी से। बट अगर इस बिट की वैल्यू 0 है सो दैट मीन्स कैशे इज नॉट डिसेबल्ड
टेक डेटा फ्रॉम कैश मेमोरी। तो पेज टेबल एंट्री में एक इंफॉर्मेशन है जो आपको ये बता सकती है कि आपने इस टाइम पे कैश एनेबल कर रखा है या डिसेबल कर रखा है। आपने कैश डिसेबल कर रखा है, दैट मीन्स यू नीड फ्रेश डेटा। So you can mention cache disable means you need fresh data. तो कैश में जो ऑलरेडी डेटा स्टोर हुआ है वो नहीं चाहिए आपको, आपको फ्रेश डेटा चाहिए फ्रॉम दी मेन मेमोरी और इसकी फर्दर वैल्यूज। सो वन बिट इज यूज टू टेल वेदर द कैश इज डिसेबल्ड और अनेबल्ड। नेक्स्ट जिसको मैंने आर लिखा है दैट इज दी रेफरेंस्ड बिट। तो एक बिट होती है रेफरेंस की जो ये बताती है ये पेज अभी रेफर हुआ है या नहीं। तो अगर रेफरेंस बिट आर इक्वल टू 1 है दैट मीन्स ये पेज अभी रेफर हुआ है, और अगर आर इक्वल टू 0 है दैट मीन्स ये पेज रेफर नहीं हुआ। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा? इसका यूज आएगा वर्चुअल मेमोरी में। क्या होता है आपके पास मेमोरी में बहुत सारे पेजेस है, अभी मैं आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ, जब हम वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपके पास बहुत सारे पेजेस है मेन मेमोरी में और कहीं ना कहीं मेन मेमोरी फुल होगी, तो आप क्या करोगे कुछ पेजेस को हटा के वापस से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाओगे। तो आप उन पेजेस को हटाने की कोशिश करोगे जो लेस रेफर्ड है, जो कभी हमने रेफर ही नहीं किए, तो वो अनयूज्ड है, तो उनको ले जाओ बाहर, उनकी कोई जरूरत अभी तक ही नहीं पड़ी तो आगे भी क्या पड़ेगी। सो वो कैसा पता चलेगा कोई पेज रेफर्ड है या नहीं है? यूजिंग दिस बिट दैट इज रेफरेंस बिट। अगर रेफरेंस बिट उसकी 1 है दैट मीन्स वो पेज अभी यूज हुआ है, उसको बाहर मत लेके जाओ। और रेफरेंस बिट अगर 0 है तो दैट मीन्स वो पेज अभी यूज नहीं हुआ, तो उसको बाहर नहीं लेके जाओ। ठीक है, तो रेफरेंस बिट अगर 1 है तो दैट मीन्स वो रेफर हुआ हुआ है, उसको मेन मेमोरी में रखो। और रेफरेंस बिट अगर 0 है तो दैट मीन्स वो रेफर नहीं हुआ हुआ, उसको मेन मेमोरी से बाहर ले जाओ। क्वेश्चन था। हाँ जी, अगर पेज रेफर हुआ हुआ है तो फिर उसको बाहर मतलब क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है वो रेफर हो चुका है तो उसका काम खत्म हो गया, उसको मेन मेमोरी से बाहर ले जाओ, बट ऐसा नहीं है। जो भी ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है दैट इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मींस अगर एक पेज अभी रेफर हुआ है तो उसके नियर फ्यूचर में रेफर होने के चांसेस ज्यादा हो गए। जैसे अगर आप लूप्स की बात करो तो एक लूप में आप 100 बार ही घूमते हो, तो वो ये कहीं ना कहीं ये सोचता है कि या तो सीक्वेंस में आप प्रोग्राम को एक्सेस करोगे। तो सीक्वेंस में एक्सेस करने का मतलब है अगर एक पेज को आपने अभी रेफर किया है तो हो सकता है उसकी जरूरत अभी आपको कॉन्टिन्यूशन में रहे। इसका कंसेप्ट हम और भी ज्यादा पढ़ेंगे जब हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, सो रेफरेंस बिट टेल्स if page is not referred for long, replace that page। तो जैसे कि इसमें मैंने मेंशन किया है कि अगर पेज रेफर ही नहीं हुआ तो दैट मीन्स उसको हटा दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो हो सकता है आगे भी ना पड़े। और अगर किसी पेज की अभी जरूरत है तो कॉन्टिन्यूशन में जरूरत रहेगी उस पेज में, क्योंकि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है एक पेज में। तो दिस इज यूज बेसिकली, ये आपको जो ध्यान रखना है, दिस इज यूज व्हेन विल स्टडी द रिप्लेसमेंट पॉलिसी। जैसे हम LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जब हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड बिट की अगर हम बात करें दैट इज डर्टी या फिर मॉडिफाइड बिट, जिसको मैंने ऊपर शो किया है बाय M और D। तो अब दिस बिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बताती है आपका पेज मॉडिफाइड है या नहीं है। अगर ये बिट सेट है 1 दैट मीन्स आपने पेज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है, और अगर ये बिट सेट है 0 तो दैट मीन्स आपने पेज में मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो ये इस बिट को सेट करने की नीड क्यों पड़ी हमें, ये बिट एक्स्ट्रा हमें यूज करने की क्यों जरूरत पड़ी, तो इतना समझने की कोशिश करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आपका पेज कहाँ पे होता है? आपका पेज होता है सेकेंडरी मेमोरी में। सो यू हैव अ पेज, उसके बाद आप उस पेज को लेके आते हो टू दी मेन मेमोरी। अब क्या है, मेन मेमोरी में कंप्यूटेशन कर रहे हो, मान लो आपने इस पेज में कुछ चेंजेस किए हैं, सो दैट मीन्स आपने चेंज किया है इसमें, तो हमने उसको P डैश से शो किया है। तो अगर इस पेज में चेंज हुआ है तो दैट मीन्स आपको वो चेंज सेकेंडरी मेमोरी वाले पेज में भी रिफ्लेक्ट करने चाहिए।
So this is referred to as write back policy. ओरिजिनली तो आपके पास पेज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी से आपने उसको उठा के मेन मेमोरी में रखा। अब जितनी भी कंप्यूटेशन हो रही है मेन मेमोरी में हो रहा है, मान लो आपने उस पेज में कुछ चेंज किया है, सिर्फ रीड नहीं किया उस पेज को, उस पेज में कुछ ना कुछ राइट किया है, तो जो भी आपने राइट किया है वो वापस से आपको सेकेंडरी मेमोरी वाले पेज में भी अपडेट करना पड़ेगा। दिस इज रेफर टू एज दी राइट बैक पॉलिसी। तो आपने किन किन पेजेस में चेंज किया है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा यूजिंग दिस डर्टी या फिर मॉडिफाइड बिट। अगर ये डर्टी बिट की वैल्यू 1 है या मॉडिफाइड बिट की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स वो पेज में चेंज हुआ है, उसको वापस से सेकेंडरी मेमोरी में अपडेट करो। अगर डर्टी बिट या मॉडिफाइड बिट जो है वो सेट 0 है तो दैट मीन्स इस पेज में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसको वापस से लिखने की कोई नीड नहीं है। सो डर्टी या मॉडिफाइड बिट ये बताता है कि आपने पेज में चेंज किया है या फिर नहीं किया है। अगर चेंज किया है तो वो चेंज सेकेंडरी मेमोरी वाले पेज में भी करो, अदरवाइज डोंट डू दैट चेंज, या कोई भी राइट करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो मैंने आपको बताया दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस, इसको आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिख के आना है। दिस इज जस्ट द राइट बैक पॉलिसी। डर्टी या मॉडिफाइड बिट के बारे में बात करें तो डर्टी मॉडिफाइड बिट सेज दैट पेज इज मॉडिफाइड and should be written back to hard disk. So that means it tells about the write back policy. कि आपको कौन कौन से पेजेस को वापस से लिखना है, कौन कौन से पेजेस को नहीं लिखना, अदरवाइज सारे पेजेस को हमें वापस से देखना पड़ेगा किसमें चेंज हुआ है किसमें नहीं हुआ। तो उसी पेज के साथ में हम इस बिट को सेट कर देते हैं कि इस पेज में हमने कुछ चेंज किया है तो इसको वापस से सेकेंडरी मेमोरी में लिख लो। नेक्स्ट फोर्थ बिट इज द रीड राइट बिट, RW bit, that is the read write bit. This is to provide protection. So this is to provide protection, जहाँ पे हमने बात की कि पेजिंग इन्वायरमेंट में मेमोरी की प्रोटेक्शन कैसे होती है, तो उस पेज के साथ आप सेट कर सकते हो R बता रहे हैं कि दिस पेज इज रीड ओनली, या फिर आप सेट कर सकते हो RW, so that means we can read as well as write, और एक वैल्यू होती है x, so that means this file is only executable file, so executable only। सो ये वैल्यू सेट करके आप पेज को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे सकते हो बाय टेलिंग दिस पेज। अगर आप ये चाहते हो कि उस पेज में कोई भी और प्रोसेस मॉडिफिकेशन ना करे तो आप उसको R बिट को सेट करके सिर्फ रीड ओनली पेज कर सकते हो। तो दैट इज द फोर्थ बिट, RW बिट। उसके बाद नेक्स्ट बिट फोर्थ इज प्रेजेंट एब्सेंट बिट, जिसको मैंने शो किया है बाय PA बिट। अब प्रेजेंट एब्सेंट बिट की नीड क्यों रही? क्योंकि सपोज करो एक प्रोसेस के पास 1000 पेजेस हैं, तो 1000 के 1000 पेजेस हमेशा मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होंगे, हो सकता है उनमें से सिर्फ 100 पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल हैं। तो कैसे पता चलेगा कौन सा पेज प्रेजेंट है मेन मेमोरी में या कौन सा पेज एब्सेंट है मेन मेमोरी में? बाय यूजिंग दिस प्रेजेंट एब्सेंट बिट। तो प्रेजेंट एब्सेंट बिट ये बताएगा कि कौन सा पेज मेन मेमोरी में है और कौन सा पेज मेन मेमोरी में नहीं है। सो ये अगेन इसका कंसेप्ट हम यूज करेंगे वर्चुअल मेमोरी में। तो अगर प्रेजेंट एब्सेंट बिट के बारे में बताएं तो तो इट टेल्स वेदर द पेज इज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी और नॉट। क्योंकि अगर प्रोसेस बहुत बड़ा है, बहुत सारे पेजेस होंगे, तो सारे के सारे पेजेस हर टाइम पे मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होंगे। जितने पेजेस मेन मेमोरी में अवेलेबल है उनके साथ की बिट होगी प्रेजेंट बिट, और जितने पेजेस मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है उन सबकी बिट्स होंगी एब्सेंट बिट पे। सो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन पेज फॉल्ट्स। जब हम वर्चुअल मेमोरी में पेज फॉल्ट का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो पेज एब्सेंट है उसके लिए फॉल्ट हम जनरेट करते हैं। सो दैट कंसेप्ट इज पेज फॉल्ट, जिसको हम डिटेल में वर्चुअल मेमोरी में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पेज टेबल में एक और बिट होगी दैट इज प्रेजेंट एब्सेंट बिट। वो ये बताएगी वो वाला पर्टिकुलर पेज मेमोरी में हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो प्रेजेंट बिट सेट होगी, अगर नहीं है तो एब्सेंट बिट सेट होगी।
So this is all the extra information that we can have in the page table other than the frame number. तो frame number तो होता ही है, साथ में और ये bits भी हम use कर सकते हैं. So like for this, अब हमारे जो questions हैं, जो हमने paging के questions किए हैं, वो कैसे modify हो जाते हैं. I'll give you one example.